अच्छा भैया, हम गायक कलाकार दीपक यादव लवली स्टूडियो जौनपुर से ई बिरहा समाज चैनल से भेजा तनी। हमके आशा नहीं पूरा विश्वास बा कि आप लोग प्यार दुलार दी हैं। अरे वाह! आजकल समाज में लोगों का मति, लोगों का दिमाग इतना भ्रष्ट हो गया है, जहां तक आप सोच नहीं सकते वहां तक की हरकत कर बैठ रहे हैं। कलयुग एकदम सर पे चढ़ के नाच रहा है। ये दुनिया इतना गर्त में जा रही है, फिर भी लोगों का आंख नहीं खुल रहा है। ये सब देखते हुए कवि जी भूमिका में लाइन दिए हैं क्या? गजब हो गई मानसिकता जहां में, पागल हुआ आज जैसे जमाना। कर्म ऐसा हुआ शर्म आती नहीं है, अरे हौसी नजर हो गई कातिलाना। दर्द दिल में भरा आज आंखों में पानी, अरे दूषित हुआ जिंदगी का फसाना। कैसे कहूँ कुछ भी कहना है मुश्किल, दर्द देता है अपना ही बनकर बेगाना। आजकल दूसरे से उतनी तकलीफ नहीं है, दूसरे से उतना डर नहीं है जितना अपने लोगों से डर है। कभी भी दुश्मन वार करता है तो सामने से वार करेगा, लेकिन अगर कोई अपना है तो हमेशा पीठ के पीछे से वार करता है। आजकल ये जो प्यार मोहब्बत चल रहा है समाज में, ये सब देखते हुए कवि जी कह रहे हैं गजल के टुकड़ा में क्या? कोई लड़का कोई लड़की से प्यार किया है, लड़का प्यार में पागल है। बाहर आज के जमाने का प्यार कहना है क्या कि चमकते चांद को टूटा हुआ हर एक तारा बना डाला। चमकते मुझको आवारा आवारा बना डाला। चमकते चाँद को टूटा हुआ अरे तारा बना डाला। चमकते लेकिन आजकल अपनों से जितना डर है वो सब देखते हुए कवि जी कह रहे हैं क्या? अरे जमाना आज अपनों को बेगाना बना डाला। जमाना आज अपनों को अनजाना अनजाना बना डाला। जमाना आज अपनों को बेगाना बना डाला। जमाना आज अपनों को बेगाना बना डाला।
सब देखते हुए कहानी की शुरुआत कर लें। कैसे मास्टर? कहानी कहाँ की है? मध्य प्रदेश जिला रीवा की कहानी है। जुर्म में लुट गई अबला की जिम्मेवार सही, राम बहाल का वहीं पर परिवार सही। पत्नी सुनैना जिनकी सुशीला ना बन के रीना दुल्हन आई है अंगनवा में, बन के रीना दुल्हन आई है अंगनवा में। देख सूरत सलोनी सोहन खुशी मना। ये भैया कहानी समझ लीजिए, मध्य प्रदेश जिला रीवा की कहानी है। राम बहाल और सुशीला पति पत्नी थे। उनका 2 बेटे, बड़े बेटे का नाम सोहन और छोटे बेटे का नाम मोहन था। बड़े अच्छे से खुशी से परिवार बीत रहा है, परिवार चल रहा है गरीबी में, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सोहन और मोहन धीरे धीरे बड़ा हो गए। जब बड़ा हो गए, शादी जोग उम्र हो गई, तो माई सोचे कि अगर सोहन का शादी हो जात तो घर में रोटी पानी की व्यवस्था हो जात। सोहन का शादी हो गई। जब शादी हो गई, शादी कैसे भइल? एक रीना नाम की लड़की थी, उससे उन सोहन की शादी हो गई। घर परिवार बड़ा खुश है, धीरे धीरे जिंदगी बीत रहा है। सोहन एक भट्ठे पे नौकरी कर रहा है और सोहन और मोहन दोनों भट्ठे पे नौकरी कर रहे हैं। लेकिन सोहन बड़ा था, वो जिम्मेदारी ज्यादा समझता था। रीना घर पे खाना वाना बना के अपने सास ससुर को एकदम पाल पोस के कैसे भी खाना पीना खिला के परिवार चला रही है। एक दिन भैल का तर्ज लगल मास्टर। अरे भैया बाबा, कोनो नई नई दुल्हन के नया नया दुल्हा मिला बा और नया नया ड्राइवर हो। दुल्हनिया कहत हो का हल्का कही पियावा के बिना चलुए इंजन चापता। हल्का कही पियावा के बिना चलुए इंजन चापता। नया नया ड्राइवर है, नया नया ड्राइवर है, हर नवे धई धई दाबता। रीना और सोहन का परिवार बड़े खुशी खुशी बीत रहा है, लेकिन किसके परिवार में कब क्या हो जाए इंसान तो नहीं जानता। कहना है क्या? खुशी खुशी से रीना के बीतेला घर में दिनावा हो। खुशी खुशी से रीना के बीतेला घर में दिनवा हो। सास ससुर सैया देवर, सास ससुर सैया देवर संग पूरल बासा पनवा हो। रीना जब घर में दुल्हन बन के आ गई, इतना सबका देखभाल कर रही है कि सास ससुर देवर और पति सब के सब खुश हैं। अंतरा के लाइन में कहना है क्या? सैया सोहन कारे भट्ठा पे कमाई,
के खर्चा चलाई मेहनत भयल सुगनवा खुशी अंगनवा सोहर होला भवनवा हो भयल सुगनवा खुशी अंगनवा सोहर होला भवनवा हो सास ससुर सैया देवर संग सास ससुर सैया देवर संग पूरल बासा पनवा हो साल 2 साल बीत गया। रीना के गोद में एक सुंदर सा बच्चा पैदा हो गया बाबा, जिसका नाम प्रदीप बताया गया। घर में एकदम चहल पहल है और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ गांव के औरतें जुट के सोहर गावत हैं बाबा। एक गोल मर्दन का और एक गोल औरतन का। तब तक गांव के कुछ लोग बीच वाले गोल के बता दिलन अरे वाह कि भैया सोहन के यहाँ लड़का पैदा भइल बा, जाबा तो कुछ नेक चार मिली बाबा। जब बीच के लोग आ गए, बीच के मतलब हिजड़ा, हिजड़ा जब आ गए घरे तो सोहर होता कैसे मास्टर? कि जियरा आनंद होई जाई हो, कि जियरा आनंद होई जाई हो, लाल खेलई अंगनवा जियरा आनंद होई जाई हो। दूसरी ओर गांव का औरतें गावत इनका सोहर गावे गोतिन घरे आए हो, सोहर गावे गोतिन घरे आए हो, लाल भैले भवनवा सोहर गावे गोतिन घरे लाल भैले। राम बहाल और सुनैना दादी दादा गोद में लेके खिलावत है, खुशी के माहौल बा। अंतरा के लाइन में कहना बा का सैया ससुर खुशी बाटे मनावा, सास सुनैना लूटावेली खजनवा, मोहन देवरवा मुस्काया हो, मोहन देवरवा मुस्काया हो, लाल भैले भवनवा मोहन घरे में जब लड़का हो गए हर परिवार खुश बा। मोहन भी खुश बा कि हमरे भौजी के लड़का भइल बा। पूरा गांव में मिठाई बंटवावत हैं, सास सुनैना के गोड़ जमीन पे ना पड़त हो कि हमरे पोता भइल बा। मार गहना मार रुपया लुटावत हैं, खौरहिया भी खोल ले हम। और जो संगे संगाती रहलन कहलन कि भैया आज शाम की पार्टी हुई, सोहन भाई भट्ठा पे आए, आज वही पार्टी हुई। मार एकदम खुशी घर में छाइल बा।
लेकिन भइल का एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। गांव में जब दूल्हा सुबह होला अंगने में बैठेला तो गांव के औरतें जुट के गारी गावत थी का आजकल जो नई नई लड़की है जो हिंदी में गारी गावत थी खड़ी वाला इंग्लिश में गारी गावत थी वो गारी के कोनो महत्व ना बा। लेकिन जोन पुरनिया में काकी माई गावत रही ओकर आज भी महत्व बा। कहना बा का अरे माई ना सिखवली सहुरवा जनाला अरे माई ना सिखवली सहुरवा जनाला सेनुरवा ए दुल्हा धीरे से डाला सेनुरवा लेकिन घर में खुशहाली बा भाव में कहना बा का अरे भाई ले दीवाना देखी देखी के सूरतिया भाई ले दीवाना देखी देखी के सूरतिया देवरावा हो करे भौजी से बतिया देवरावा हो यहीं से हमारा बिरहा का कहानी मोड़ लेता है। जब बड़ा भाई सोहन भट्टे पे काम करने लगता है इधर जो मोहन है धीरे धीरे भौजी से बात करने लगता है। कहते भौजी बड़ी तू सुंदर लागत हो। देखा यही प्यार यही इंसान का जिंदगी का पैर फिसल रहा है। यही अगर इंसान समझ जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाए, अगर बिगड़ जाए तो बिगड़ जाती है जिंदगी। धीरे धीरे भौजी के भी नगद लगे लगा। देवर की मोहन बड़ा हमार खूबसूरती के बखान करते। मोहन कहे भौजी जब तू लिपस्टिक लगावे लू न हमार करेजवा एकदम फाट जाता। बहुत तू सुंदर लागत तू भौजी। मोहन कहता का अंतरा के लाइन में तोरे ऊपर भाईल भौजी दिलावा दीवाना राखल मनवा हो बात मोरा माना राखल मनवा अरे गईली पगलाइल मालली रखे मटिया गईली पगलाइल मारल रीना के मटिया देवरवा हो करे भौजी से बतिया देवरवा हो। जब मोहन रीना से बात करने लगा धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। देखिए एक इंसान अपने ही परिवार में अपने ही थाली में छेद कर रहा है। पहले के जमाने में जब राम सीता रहते थे लक्ष्मण अपने भाभी का चेहरा तक नहीं देखे थे। आजकल के देवर बहन खाली रची के मौका पावे बस चूड़ा सारे हो गए आपन भौजाई ना छोड़त हन तो दूसरे के बहन बेटिया कैसे छोड़िए। जवानगन का बात छोड़ा आजकल इतना लंबा लंबा कांड होत हो जिकरे दू चार चार लड़का लड़की हैं ऊ प्यार कह के पत्नी अपने पति का मर्डर करा देते हो। एक एक रोज का रोज न्यूज निकल रहा है। आजकल की औरतें प्यार करके अपने ही पति को मरवा रही हैं। बाहर प्यार आजकल का जमाना। रीना का प्यार धीरे धीरे मोहन से हो गया। अब देखिए जब प्यार हो गया तो वो दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने लगे। जब सोहन भट्टे पे नौकरी करने चला जाता था
और सास ससुर किसी काम में बिजी हो जाते थे, खेत में बिजी हो जाते थे। इधर मोहन अपने ही भाभी रीना को लेके बिस्तर पे हाँ हनीमून मनावा था। हनीमून मना रहा है। वाह कहना है टेरी में कि चरित्र का जब नाश हो गया, अरे राम चरित्र का जब नाश, चरित्र का जब नाश हो गया, प्यार में पागल होके खुद ही करता विनाश। चरित्र का जब नाश हो गया, इंसान का अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला जाता है। इंसान जिसका चरित्र अगर अच्छा हो तो वो समाज में जिंदा रहेगा, अगर जिस दिन चरित्र का नाश हो गया एक न एक दिन वो बुरी स्थिति में फंस जाएगा। कहल गइल बा कि पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग के 4-4 हजार दासियां रहती थी और रानियां भी रहती थी, लेकिन दासियों के साथ भी राजा संबंध बनाता था, लेकिन दासियां कभी रानी नहीं बन पाती थी क्योंकि उनका चरित्र गंदा था। खूबसूरती तो बिक जाती है लेकिन चरित्र कभी नहीं बिकता। क्या बात। आजकल का जो ये समाज है इतना भ्रष्ट हो गया है कि बिरहा गाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग व्यू बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन समाज इतना गंदा हो गया है। अगर हमारे बिरहा के माध्यम से किसी का परिवार बस जाता है, किसी का परिवार सुधर जाता है, हम लोग के ऊपर बड़ा ही सौभाग्य होगा। विदेशिया के लाइन में कहना है का कि धीरे धीरे प्यार जब मोहन से बढ़े लागल, रीना भी भुलाई गईली अपन इज्जतिया। एक दिन सोहन जब भट्ठा से घरे अइले, बंद दरवाजा घर में होत रहे बतिया। एक दिन रीना और मोहन एक कमरे में बंद होके दोनों संबंध बना रहे थे। सोहन का कुछ तबीयत खराब हुआ, सोहन सोचा कि आज तबीयत सही नहीं है, आज थोड़ा जल्दी घर पे जाते हैं। सोहन जब घर पे आता है, अपना कपड़ा खूंटी पे टांगता है, जैसे ही दरवाजे के पास आया तो कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। दोनों आपस में बात करते थे और दोनों आपस में बात करके संबंध बना रहे हैं। अरे वाह। भइल का खिड़की से देखले मोहन रीना मजा लेत रहली, मनवा में सोच साथे भइल मूरा घतिया। खोली के दरवाजा तब गहुआ में सोर कैले, रीना के न साथे रहब कहल सारी बतिया। रीना को और मोहन को एक साथ जब सोहन देख लेते हैं, दरवाजा खोलते हैं, पूरे गांव के लोग को बुला लेते हैं। गांव के लोग को बुला के बोलते हैं इस औरत के साथ हम नहीं रहेंगे, अगर ये हमारे भाई के साथ संबंध बना ली तो आज के बाद ये हमारे भाई के साथ रहेगी, हम इससे कोई नाता नहीं रह सकते। पल भर की खुशी के लिए इंसान पूरी जिंदगी अपना चरित्र गंदा कर लेता है। थोड़े पल की खुशी के लिए इंसान पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। जबकि वो खुशी उसके पति से मिल रहा था, लेकिन क्षण भर की खुशी के लिए अपना पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेती है एक औरत। जब सोहन पूरा गांव में शोर कर दिया, गांव के प्रधान लोग जुटे, कहीं कहीं कुछ लोग आज भी इतने भ्रष्ट हैं कि कानून का सहारा नहीं लेते हैं, खुद ही फैसला कर बैठते हैं। गांव का जो प्रधान गुड्डू प्रधान था वो आया, बोला कि अगर ये औरत आज ऐसा कर रही है तो कुछ दिन की बाद गांव की भी औरतें यही देख के करेंगी। देखिए यहीं पर कहीं कहीं समाज भी बहुत गंदा हरकत कर बैठता है। भइल का पहपट का लाइन है। अरे किया पंचायत सोहन
मुखिया से बीचे गौवा में, अरे किया पंचायत सोहन मुखिया से बीचे गौवा में, अरे मोहन साथे रीना। पंचायत में रीना हाथ जोड़ के खड़ी है, छोटा सा बच्चा भी हाथ जोड़ के खड़ा है, लेकिन सोहन मान नहीं रहा है। गांव के कुछ लोग भी जुटे हैं, कुछ नौजवान कुछ बुजुर्ग लोग भी जुटे हैं, लेकिन देखिए एक आदमी अगर गलती करता है तो उंगली उठाने के लिए हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, जबकि आज के दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं बचा है जो गलती न किया हो। सजा सुनाया जाता है क्या? सजा सुनाया गुड्डू प्रधान, तब हो इंसाफ हो, ऐसन गलती के अब नहीं हो सुना माफ हो। हवस के प्यार में बुझाई सब आके पीछे गौवा में, पागल भइल सजा के सुन के रीना पीछे गौवा में। का कहानी मोड़ लेता है। गुड्डू प्रधान कह रहा है अगर रीना को इतनी ही जवानी चढ़ी है, गांव की औरतें भी ऐसे करेंगी। अगर ऐसा सजा नहीं सुनाया जाएगा तो हर लड़की हर औरत ऐसा करेगी। सजा सुनाता है कि रीना के साथ गांव के जितने भी मर्द हैं सब संबंध बनाएंगे। रीना हाथ जोड़ के खड़ी है और उसका पति सोहन भी खड़ा है, सास ससुर भी खड़े हैं, मोहन भी खड़ा है। लेकिन देखिए आजकल समाज भी इतना गंदा हो गया है कि दूसरे के औरत के ऊपर इतनी बड़ी कष्ट आ गया है, लेकिन एक इंसान भी अंगुली नहीं उठा रहा है। गांव के लोग मौका पाते हैं, रीना को घसीट के एक बगल के एक कमरे में लेके जाते हैं। जब बगल के एक कमरे में ले जाके कपड़ा उतारने लगते हैं, रीना चिल्लाने लगती है। गांव की औरतें गांव के मर्द लोग खड़े हैं, लेकिन कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। आजकल समाज इतना गंदा हो गया है कि लोग एक दूसरे पे अंगुली उठा के केवल मजाक बना रहे हैं और हंसी उड़ा रहे हैं। रीना हाथ जोड़ के रो रही है। आल्हा के लाइन में कहना, हाथ जोड़ के रीना अपने पति के पैर पे गिर जा रही है कि स्वामी ऐसी गलती अब नहीं होगी। लेकिन वो सोहन कमीना एक बात भी नहीं मान रहा है। कहती है क्या? अरे हाथ जोड़ी रीना रोवे जानी ऐसन करा स्वामी। बारी बारी कैले तब सब बलात्कार। भाई लिया चेत नहीं आवे मुंह से बतिया ये भैया। के दया नहीं आवत बहमार। रीना रो रही है कि मुझे छोड़ दीजिए, मैंने जो गलती किया आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन गांव के जो नौजवान थे, जो बुजुर्ग थे, वो भी इतने कमीने थे कि एक औरत के साथ सोचिए 40 परिवार एक गांव में था, 40 परिवार उस औरत के साथ संबंध बना रहे हैं। रीना एकदम अचेत अवस्था में है। उसके तन से, उसके प्राइवेट पार्ट से इतना ब्लड निकल रहा है। रीना एकदम अचेत अवस्था में बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई कुछ टाइम के बाद हुआ क्या?
मारी गईली रीना तबो नोचत रहले पपिया भैया। नाई हर के लोग पुलिस लेके गईले रीना जब मर जाती है उसके शरीर से प्राण निकल जा रहा है। कसाई लोग गांव के जो बुजुर्ग थे उनको भी इतना दिमाग नहीं था बाबा कि हम किसी औरत का इज्जत लूट रहे हैं, वो भी किसी की बहन बेटी है। आजकल चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर किसी के साथ आप लोग गलत कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए। अगर किसी का हाथ पकड़ना है तो पूरी जिंदगी भर के लिए पकड़िए, बीच बाजार में किसी को बेइज्जत मत करिए। बाबा गलती हर इंसान से होती है, ये उम्र ही ऐसी होती है कि हर इंसान गलती कर बैठता है। उस गलती का सजा इतना भयानक मिला कि रीना इस दुनिया को छोड़ के चली गई। गांव की एक औरत थी, फोन करके रीना के घर वालों को, रीना के नैहर वाले को बुलाई कि ऐसे ऐसे रीना के साथ हो रहा है। रीना के नैहर के लोग माँ बाप भाई थाने पे गए, पुलिस को लेकर आए, तब तक इधर रीना मर चुकी थी। गांव में लेके आ गए, गांव के कुछ लोग भाग गए। प्रधान तो पहले भाग गया, जो गुड्डू प्रधान था, जो सजा सुनाया था। सोचिए जब गांव का मुखिया इतना बदतमीज, इतना भ्रष्ट है तो गांव कैसा रहा होगा। दारू पीता था। सदर के लाइन में कहना है, पुलिस जब कड़ाई किया तो हुआ क्या, गाँव के लोग सब मिलके पकड़ले। गुड्डू प्रधान को लगैले भूला, मोहन सोहन सास ससुर गैले साथे जेलवा। बेटावा प्रदीप रोवे कुछ न सोहा, लसिया के तब पोस्टमार्टम के भेजले। नैहर के लोग रोवे असुआ बहा, अरे पीटी पीटी छतिया माई गिरी गईली। अरे कहाँ गईलू बिटिया हो दुख न सहाय। बोला अरे बारे पत्थरू बाबा, नैहर के लोग जब पुलिस प्रशासन पहुंची है, गांव के लोग भागने लगे, लेकिन इतना फोर्स थी कि सबको दबोच ली। और गुड्डू प्रधान जो था वो तो पहले पकड़ा, जो सजा सुनाया था। जब पकड़ाया मार पड़ने लगी, गुड्डू प्रधान बोला साहब बहुत बड़ी गलती हो गई। कहें साले तुझसे जो गलती हुई, किसी औरत की जान चली गई, किसी औरत का बीच बाजार में आबरू लूटा गया। रीना जिस रूम में बलात्कार हो रहा था, रीना मरी पड़ी थी। रीना की माँ, रीना का बाप, रीना का भाई दौड़ के उस रूम में जाते हैं, रीना का हाल देखते हैं, शरीर पे जाके गिर जाते हैं। बोलती बेटी ऐसी गलती तूने क्यों की कि जो इस समाज इतना बड़ा सजा सुना दिया। अरे वाह, सोचिए एक छोटी सी गलती इंसान का पूरा जिंदगी बर्बाद कर देता है। समाज भी इतना गंदा था, गांव के बूढ़े बुजुर्ग और जो नौजवान थे उनको भी थोड़ा सा दिमाग नहीं था कि हम जो करने जा रहे हैं वो समाज के लिए अच्छा है कि बुरा है। छोटा सा बच्चा भी रो रहा है,
अनाथ हो गया। ये सब समाज को देख के विरह के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि जानवर तो जानवर है, जानवर बल्कि इंसानों से ज्यादा अच्छे हैं। ढेर जानकार हूँ कि जानवर बल्कि ज्यादा जानकार है, इंसान सबसे बड़ा जानवर हो गया है। हमारा सारन की खड़ी के लाइन में कहना है क्या? लाश को कफन में लपेट के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इधर माँ परिवार सब एकदम बेहाल पड़े हुए हैं। कहना है क्या? अरे अपन बगीरा अपन से दिहल सऊजारी, मोहन सोहन मिलके अपन, अरे मोहन सोहन मिलके अपन जिंदगी बिगाड़ी हो। मोहन सोहन यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके परिवार में चाहे आपकी बहन हो या बेटी हो या बेटा हो, कोई भी अगर कोई गलती कर दिया तो उसको सुधारने का काम करिए। उसको समाज में आप बताएंगे तो आपका ही परिवार का बेइज्जती होगा। अगर धीरे धीरे अपने परिवार में उसको दबा जाएंगे तो आपका समाज में इज्जत बच जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बेवकूफ हैं, जब तक वो पूरा गांव के बताइए ना कि हमार बिटिया हमार मेहरारू हमार बेटवा ये काम करत हो, तब तक उनके पेटे का पानी न पचे। बाद में चाहे समाज में मुड़ी लटकावे के पड़े, लेकिन बताइए जरूर। कहना है का कि रोवे परदीप का हम गईलू मोरी माई, अरे गोदिया में लेके बोला हमके के खियाई। अरे अपन घरवा दिहल से अपने से जारी हो। मोहन सोहन मिलके अपन, अरे मोहन सोहन मिलके अपन जिंदगी बिगाड़ी हो। मोहन सोहन मिलके छोटा सा बच्चा प्रदीप रो रहा है कि माई हमके गोदी में लेके खिलावत रहलू, सुबह शाम खाना खियावत रहलू, हमके के खियाई माई। छोटा सा बच्चा नैहर वाले लेके चले जाते हैं। इधर पूरा गांव के ऊपर सजा होती है और रीना का पोस्टमार्टम होता है, अंतिम संस्कार होता है। समाज के लिए कवि जी लाइन लिखते हैं क्या? खुद के गलती केहू के समझ न आवे, अरे दूसरे के गलती पे उंगली उठावे। अरे नियत भइल गंदा गइल मतिया के मारी हो। मोहन सोहन मिलके अपन, अरे मोहन सोहन मिलके अपन जिंदगी बिगाड़ी हो। मोहन सोहन भैया बाबा अपने से अगर गलती हो जाता है तो इंसान छुपा ले जाता है, अगर दूसरे से गलती हो जाए तो बीच बाजार में बेइज्जत करेगा। इसीलिए हर इंसान से बच के रहिए। बल्कि एक जानवर पाल, ओके खियावा पियावा, ओके अपने परिवार में रख ला, लेकिन कभी इंसान मत पालिए। यहीं से गुरु घराने के पर्चे लगल। कैसे मास्टर?
सत्यराम गुरु नटखट बाबू नंदन स्वार्थ में, अरे सुखई दिनकर लाल जवाहर, ये है कैसी प्रीत। चरित्र का जब नाश हो गया, अरे दीपक दया राम के मां शारदा का चरित्र